मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था पता कि हम एक पेंट हाउस में रहेंगे। इतनी एलीट सोसाइटी, इतने क्लासी नेबर्स और इतनी अच्छी एमिनिटीज। एंड यू नो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट फ्लैट? उसकी लोकेशन। वो हमारे ऑफिस के कितना पास है। इट विल सेव लॉट ऑफ ट्रैवलिंग टाइम। बेबी, बेबी प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। लाइफ में हमें प्रैक्टिकल भी तो होना जरूरी है। फैमिली से दूर होने का दुख मुझे भी है, लेकिन हमें अपने फ्यूचर के बारे में भी तो सोचना है। और हम कौन सा अपने फैमिली से अलग हो रहे हैं? आते जाते रहेंगे। और हम इतने नालायक भी नहीं है कि दूर रह के अपने रिश्ते नहीं संभाल सकते। किंजल, हम सिर्फ दूर रहेंगे, दूर होंगे नहीं। बेबी, व्हाट आर यू डूइंग? अरे इतना अंधेरा, स्विच कहाँ है इसके? ये रहा। पहले भी जमीन पे था, आज भी जमीन पे हूं। पहले भी आसमान के सपने देखे, आज भी आसमान का सपना देख रहा हूं। और अगर एक बार मैं आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता हूं, तो फिर दोबारा क्यों नहीं? जगह अच्छी लगी? इट्स परफेक्ट। कुछ कम हो तो बता दीजिएगा। कुछ कम नहीं है, न जगह न तुम। मैंने तुम्हें हमेशा अपने से कम समझा। सॉरी। अब ये सब बातें मत कीजिए। थैंक यू तो कह सकता हूं। जब भी मैं लड़खड़ाया, तुम्हारे विश्वास ने मेरा हाथ थामा। मुश्किल समय में मेरा आत्मविश्वास हिल जाता था, पर तुम्हारा मुझ पे से विश्वास कभी नहीं हिला, न कल न आज। हारे हुए आदमी की सबसे बड़ी ताकत होती है किसी का उसके ऊपर भरोसा। भरोसा उस आदमी को टूट के बिखरने से बचा लेता है अनुपमा, और तुम्हारे विश्वास ने मुझे बिखरने से बचा लिया। थैंक यू सो मच। मुझे आपकी मेहनत, आपकी काबिलियत पे हमेशा भरोसा था, है और रहेगा। तुम्हारे इस भरोसे को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस। टन-टन-टन! कॉफी? हाउ स्वीट पाखी, थैंक यू। अपने लिए बना रही थी तो आपके लिए भी बना दी। एंड डोंट वरी, उसमें शुगर नहीं डाली। इट्स लवली। थैंक यू, मम्मी ने सिखाई। पहली बार इस घर में सुकून के कुछ पल मिले हैं। वैसे तोशु भी ठीक ही कह रहा था, रोज रोज ऐसे चिक-चिक में रहना इज नॉट इजी। काश काश कोई ऐसा एक फ्लैट होता जहां मैं इस पूरी फैमिली को पार्सल करके रख देती और फिर अकेले मजे से सुकून से इस घर में वी के साथ रहती। कब आएगा वो दिन? वैसे वो दिन एक ना एक दिन तो आना ही है, बट फिलहाल लेट मी जस्ट एंजॉय दिस मोमेंट। दिस इज सो परफेक्ट। अनुपमा, तेरा फोटो एक नंबर। ये मेरा पुराना जंग लगा हुआ टूटा फूटा कारखाना, ये
आपका कारखाना तो फिर से जवान हो गया। अब आपकी बारी, कल से आप भी ना जीन्स टी शर्ट पहनना शुरू कर दीजिए। बेटा ऐसा समझो, मैं और ये कारखाना पुराने दोस्त थे। वेल, मैं तो अपने पैरों पर खड़ा हूँ, ये बेचारा बैठा ही रह गया। मेरे दोस्त को फिर से खड़ा करने के लिए थैंक यू वेरी मच। बापूजी सुनिए ना, ये इस तरफ वाली जगह, ये सब जगह ये डांस क्लास के लिए और उस तरफ कैफे के लिए, मतलब इस तरफ में और उस तरफ मिस्टर शाह और बीच में ये दीवार, दोनों का हिस्सा अलग अलग। बापूजी, इस जगह पे बड़ों का आशीर्वाद तो था ही, अब बच्चों का प्यार भी मिला है। बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। आपने जमीन दी और तुम लोगों ने आसमान। खुद रहो। मैंने रिमेम्बर से मैं भी आता था यहाँ पे जीजा जी के काम में हाथ बटाने के लिए लेकिन एज पर माय नेचर हमेशा काम बढ़ा के चला जाता था। थैंक यू जीजा जी, आई एम सॉरी। अरे नहीं मेरे यादों की बारात, तू मुझे कभी अकेला नहीं पड़ने देता था। तू मेरा साथी था, साथी है और रहेगा। समर नंदिनी, थैंक यू। मम्मी प्लीज, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? बड़ों के हाथ आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं। बेटा, बड़े इतने बड़े भी नहीं होते कि छोटों को थैंक यू ना कह सके। थैंक यू, थैंक यू समर। मुझे मालूम है कि तेरी माँ की कोई भी चीज तू किसी के साथ कभी शेयर नहीं करता है, ना करना चाहेगा, स्पेशली मेरे साथ, पर तूने किया। थैंक यू। वो बचपन में जब मैं बापूजी के साथ कारखाने में आता था ना, तो मैंने वो स्कूल की व्हाइट शर्ट पहनी होती थी। वो शर्ट तो मेरी रंगों का रेड कार्ड बन जाती थी। अब वही रंग मुझे अपने सपनों में भरने। ओह वाह, यहाँ पेंटिंग भी है। ब्यूटीफुल। ओह, प्लांट भी है। कमाल है, दिखा ही नहीं। वैसे इतनी भीड़ में कहाँ दिखेगा। हाँ। पहली बार ऐसा लग रहा है कि ये घर मेरा है। बाकी तुम्हें कुछ चाहिए? I can make a sandwich for you. नहीं, वो मैंने कॉफी के साथ कुकीज खा ली थी, थैंक्स। अच्छा। मम्मी अभी तक आई नहीं, मुझे डांस प्रैक्टिस भी करनी थी। बाकी वो लोग डांस एकेडमी देखने गए हैं, वहाँ डिस्कशंस हो रहे होंगे और समर ने सब कुछ अपने आप इतने प्यार से रेडी किया है, तो आई एम श्योर वो एक एक चीज बहुत एक्साइटमेंट के साथ दिखा रहा होगा ना। एंड अगर समर दिखा रहा है तो आई एम श्योर अनुपमा मना नहीं करेगी। आफ्टर ऑल समर उसका फेवरेट जो है। हम सब मम्मी के फेवरेट हैं। लेकिन अगर ऐसा होता ना तो अनुपमा इस वक्त तुम्हें डांस सिखा रही होती। यूजुअली घर में जो सबसे छोटा बच्चा होता है ना, वो ही सबसे लाडला होता है, मगर इस घर में अगर कोई लाडला है ना तो वो सिर्फ समर है, सिर्फ समर। तुम जितनी दरारें डालोगी मैं उन्हें अपने प्यार से भरती जाऊंगी। मुझे अपने प्यार पर और अपने रिश्तों पर पूरा पूरा भरोसा है। एनीवेज, इफ यू वांट मैं तुम्हें डांस प्रैक्टिस करवा सकती हूँ पाकी। नहीं, मम्मी ने कहा था वो वापस आके करवाएंगी। तुम्हारी मम्मी वापस आते ही किचन में खाना बनाने में बिजी हो जाएगी। आई
आई नो अनुपमा बहुत अच्छी डांसर है, बट बाकी ना ही उसके पास तुम्हें डांस सिखाने का टाइम है और ना ही तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम उसका वेट करती रहो। लेकिन हाँ, मेरे पास बहुत टाइम है, तो इफ यू वांट मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। हाँ शीना। हाँ पाकी, मैंने 2.5 मिनट तक की परफॉर्मेंस रेडी कर ली है। तूने की? नहीं, मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया। झूठ मत बोल, तेरी तो डांस टीचर घर पे ही है, तू तो सारा दिन प्रैक्टिस करती होगी। नहीं, मम्मी थोड़ी बिजी थी तो। और उस दिन कितना शो ऑफ कर रही थी कि मैं तो अपनी मम्मी से सीखूंगी और फर्स्ट जीतूंगी, और अब? शीना, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, बाय। मम्मी से पूछती हूँ कब तक आएंगी। Come on, पाखी, I genuinely want to help you. चलो अच्छा है, डांस एकेडमी की सारी बातें हो गई। स्वीटी मेरा इंतजार कर रही होगी। अब कैफे की बात करें? इनके कैफे की बात शुरू होते ही अगर निकल जाऊंगी तो बुरा लगेगा। थोड़ी देर बाद निकलती हूँ। अनुपमा, हाँ? तुम्हारी डांस एकेडमी के लिए तुम्हें ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो मेरे कैफे के लिए तो एक कॉर्नर भी चलेगा। जगह की कोई कमी नहीं है, एकेडमी और कैफे दोनों अच्छे से मैनेज हो जाएंगे। आपको ये जगह कैफे के लिए ओके है ना? हाँ, अगर कुछ पसंद नहीं है या कुछ और चाहिए तो अभी बता दीजिएगा, नहीं तो मजबूरी में हाँ कह देंगे और फिर सालों पछताते रहेंगे। नहीं, I'm okay with the space. आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।